मैं हूँ लखनऊ के माल एवेन्यू में, जहाँ बहुजन समाज पार्टी का जो है प्रदेश कार्यालय है। और इस प्रदेश कार्यालय पर आज बहुजन समाज पार्टी की पूरे भारत से यानी कि ऑल इंडिया बीएसपी की एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं वो देश के कोने कोने से पहुंचे थे। और इस बैठक को लेकर लगातार तो तमाम कवायदे लगाई जा रही थी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम निकल कर आया, उस परिणाम के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने ये बड़ी बात जो है ट्वीट कर कही कि ये जो परिणाम है वो गले से नीचे उतारने लायक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उसकी स्थिति दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही थी, परिणाम उसके जैसे नहीं दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने ऑल इंडिया बीएसपी की बैठक 10 तारीख को प्रस्तावित की थी। और आज 10 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय लखनऊ में एक बड़ी जो है ये ऑल इंडिया बीएसपी की एक बड़ी मीटिंग की गई, जिसमें तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से अगर बात किया जाए तो ये खबर निकल कर आ रही है कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की अगर बात किया जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो पूरी बागडोर है अपने हाथ में रखी है। बाकी जो बागडोर है देश के अदर की बात किया जाए, राज्यों की बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को दी गई है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आकाश आनंद का महाराष्ट्र का वो स्पीच बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें आकाश आनंद ने ये कहा था कि पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें कार्य नहीं करने देते हैं। यही बड़ी वजह हुआ कि संकल्प यात्रा के बाद से जब चुनाव जनसभाएं शुरू हुई, उसमें आकाश आनंद का और टिकट फाइनल की जो चीज़ें निकल कर आई, उसमें आकाश आनंद की कोई भूमिका नजर नहीं आई। इसको लेकर जिस तरीके से देखा जाए, आकाश आनंद ने जो महाराष्ट्र की धरती से जो बयान दिया और उसका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दिया। और अब आकाश आनंद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। सूत्रों की बात यह भी कहा जाए कि आकाश आनंद को कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया है। और लगातार तमाम लोगों से हमने बातचीत की, जिसकी तमाम वीडियो जो है हमारे चैनल पर पड़ी है, जिसमें तमाम जो लोगों की प्रतिक्रिया ली, प्रतिक्रियाओं में लोग लगातार कह रहे हैं कि आकाश आनंद युवा हैं और युवा होने के नाते तमाम जो युवाओं का जो उनका इंटरेक्शन होता है वो लगातार जो है आकाश आनंद को मिलता है। और आकाश आनंद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पर लगे हुए हैं, लगातार तमाम कैडर कर रहे हैं, उससे बहुजन समाज पार्टी भविष्य में एक बड़ी मजबूती के साथ निकलकर सामने आएगी। अगर बात किया जाए तमाम जो पत्रकारों से बात की हमने, तो वो पत्रकार भी ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अंदर से तमाम चीज़ों का इस तरीके से बदलाव कर रही है, जिससे आने वाले समय में 2024 और 2027 का जो चुनाव परिणाम होगा उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर निकलकर सामने आएगी। और 2027 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसा डीएनएन हिंदी के पत्रकार वैभव कुमार जी का कहना है। तरीके से हम बात कर रहे हैं। और आकाश आनंद को जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश के तमाम राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आकाश आनंद को एक यूथ मॉडल के रूप में उतारा गया है। और आकाश आनंद लगातार जो है ग्राउंड लेवल पर जो है मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत का जो नतीजा है कि जो एक बीजेपी की आंधी चली, उस आंधी में जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां धराशायी हो गई, वहां बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीतने में मजबूत रही। जहां सबका जनाधार कम हुआ है, वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी जनाधार कम हुआ है। लेकिन आकाश आनंद अगर इस तरीके की संकल्प यात्रा या लोगों के साथ वो इंटरेक्शन नहीं होता तो शायद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उससे भी खराब होती। और इसके साथ ही साथ अगर किया जाए कि एक मायावती जी की बात किया जाए तो वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके साथ जो है सिक्योरिटी का घेरा रहता है, तो एक आम व्यक्ति जो उनसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आकाश आनंद के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। आकाश आनंद डाउन टू अर्थ हैं और जिस तरीके से वो लगातार तमाम लोगों से मिलते हैं और लगातार तमाम जो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं वो भी देखने वाली बात है। और आकाश आनंद का जो मिलने का तरीका है, वो जैसे लोगों के पैर छू लेते हैं और लोगों से मिलने, यानी लोगों का इंटरेक्शन उनके प्रति ज़्यादा है। एक सामान्य व्यक्ति भी उनसे आराम से मिल सकता है। तो एक जो गैप हो रहा था, जनरेशन गैप हो रहा था, एक जो बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी को एक नए युवा की ज़रूरत थी जो नेतृत्व कर सके बहुजन समाज पार्टी का, वो जो है फुलफिल हुई है। और बात किया जाए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके के बदलाव हुए हैं, ये आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और यही बड़ी वजह है कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसा नहीं कि आकाश आनंद को ऐसे ही जिम्मेदारी दे दी गई है, आकाश आनंद से तमाम जो है काम करवाए गए, पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर तमाम कार्य कराए गए। और उस कार्य को कराने के बाद में जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई। वो चाहती अगर तो आकाश आनंद को डायरेक्टली सांसद बनाकर भी संसद भेज सकती थी, लेकिन फिर भी आकाश आनंद का एक परीक्षा ली गई। और ये भी जरूरी हो गया कि ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद की ही परीक्षा ली गई है, इससे पहले भी तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे वो
SC ST OBC समाज के लोग रहे हों, वो लगातार जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो कर रहे थे, और करने के साथ साथ जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अरे ले लेना भैया यार, भाई मारो ना। आज तो माननीय बहन जी ने जो निर्देश दिए उसकी विज्ञप्ति आपको उपलब्ध करा दी गई है। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। माननीय बहन जी ने आज बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत खास दिन है। बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, बहुजन समाज के लिए, पूरे भारत देश के दबे पिसे जो मजलूम समाज के करोड़ों लोग हैं उनके लिए आज का दिन पूरे बहुजन मूवमेंट के लिए सबसे खास दिन है। परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपने पूरे जीवन में त्याग और अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके जो इस मिशन मूवमेंट को खड़ा किया है, उसको शुरू में कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर परम पूज्य बाबा साहब को कभी भी चुनाव में तक नहीं जीतने दिया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और इन जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतों से संघर्ष करते रहे और अनवरत इस करोड़ों लोगों के मिशन मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने संघर्ष किया। उनके जाने के बाद जब ये मिशन पूरा लग रहा था कि इसको ये जातवादी ताकतें ख़त्म कर देंगी, लेकिन परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने परम पूज्य बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन सभी सपनों को, परम पूज्य बाबा साहब के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने अपने जीवन में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे देश का जो संघर्ष था, परम पूज्य बाबा साहब का मूवमेंट था, उसका उत्तराधिकारी बना के गए, हम लोगों को एक ताकतवर नेता देकर गए। उसी तरह से आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान किया है और आज ये इतना खुशी का दिन है कि आज माननीय बहन जी ने हमें एक युवा नेता दिया है। माननीय आकाश आनंद जी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को एक युवा हमारा नेता मिला है हम लोगों को, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं हृदय से और पूरे देश के लिए ये खुशी की बात है। और ये मिशन मूवमेंट जिंदा, ये हमेशा जब तक धरती रहेगी, हम लोग नारा देते परम पूज्य बाबा साहब का नाम रहेगा, उसी तरह से जब तक धरती रहेगी तब तक ये मिशन रहेगा। और ये मिशन को आज पूरी युवा नेतृत्व दिया है, ताकत दी है, ये जिंदा दिली का ये सबूत है। और ये जातवादी ताकतों के लिए, सामंतवादी ताकतों के लिए, पूंजीवादी ताकतों के लिए जो बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करना चाहती हैं, उनको चुनौती है कि ये इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते। ये गरीब और मजलूम लोगों का मूवमेंट है, ये परम पूज्य बाबा साहब के त्याग बलिदान का मूवमेंट है, ये परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के त्याग बलिदान का मूवमेंट है, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग बलिदान का मूवमेंट है। ये मंजिल तक पहुँचा पूरा देश अभी वो अदर जो स्टेट हैं, जो हमारे कमज़ोर स्टेट हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी में रात दिन हमारे लोग जो लगे हुए हैं अदर स्टेट को देख रहे हैं, उन स्टेट को जहाँ कमज़ोर हैं वहां वो ताकत के साथ, जिंदा दिली के साथ वहां संघर्ष कर रहे हैं। ज़मीन पर उतर कर मूवमेंट में गरीब कमज़ोर कार्यकर्ताओं को साथ लेके वो संघर्ष कर रहे हैं। गठबंधन करेंगे सर कि नहीं? गठबंधन नहीं करेंगे। ये मिशन मूवमेंट जो है ना, बहुजन समाज पार्टी को जो जातवादी ताकतें वो नहीं चाहती हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का मिशन मूवमेंट फले फूले, तो हम तो चाहते सबको, हम तो सबको गले लगाना चाहते, लेकिन जब कोई नहीं चाहता है तो हम जिससे गठबंधन करते हैं तो उसका जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग जातवाद से लोगों को बाहर निकालते हैं, हम लोग सांप्रदायिकता से लोगों को बाहर निकालते हैं, हम जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो मूवमेंट को नहीं चाहते। हमारा कोई फायदा, जो हमारा बेस वोट है, जो हमारा बेस वोट है, जो जातिवाद से बाहर है, वही बीएसपी का बेस वोट है। चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण समाज के गरीब लोग हों, वो सभी लोग वही बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं जो जातवादी ताकतों से बाहर निकल आते हैं, जो सामंतवादी पूंजीवादी सोच से बाहर निकल आते हैं। तो हम जिनको तैयार कर लेते हैं वो हमारा बेस वोट बन जाता है, वो गठबंधन को तो मिलता है, लेकिन उनकी जो जातवादी लोग हैं वो हमें वोट नहीं देते। 14 में बहन जी अकेली लड़ी थी और कोई सीट नहीं मिली। इससे कोई मतलब, हमें सीट मिले ना मिले, सीट से मतलब नहीं है। ये देश में ये विचारधारा की लड़ाई है। ईवीएम में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ही बोल देते हैं कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, चुनाव की सभा में बोलते कि हम वोट मांगने नहीं आए, हम तो आपको दावत देने आए कि 3 दिसंबर को हमारी सरकार बनने वाली। इसका मतलब आपने ईवीएम में पहले से फीड करा दिया है।
लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है हम अपने जनाधार को बढ़ाएंगे, हम जातिवादी सोच से लोगों को बाहर निकालेंगे और हम ताकत के साथ लड़ेंगे। और ईवीएम में कभी भी सिस्टम में फेल भी हो सकता, कभी कोई टीएन शेषन साहब जैसा अगर कोई चुनाव आयुक्त ईमानदार आ जाएगा तो इनकी सब बेईमानी को ख़त्म कर देगा। अगर कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई माननीय जो चीफ जस्टिस अगर आ गए अच्छे विचारों के, अच्छी विचारधारा के ईमानदार, तो वो कर देंगे इस सिस्टम को फेल। हमें अपना जनाधार बढ़ाना है और देश की गद्दी पर कब्जा करना है। हमारे नहीं पीडीए के, ये तो जो दलितों का शोषण करते थे वो पीडीए की बात करते। सबसे ज्यादा आरक्षण का जो प्रमोशन का आरक्षण का जो बिल था सदन में किसने फाड़ा था? सबसे ज्यादा जुल्म अत्याचार तो समाजवादी पार्टी ने ही किया है, समझ रहे हैं? इस देश को कांग्रेस पार्टी ने पूरा बर्बाद किया हुआ है और उसके बाद समाजवादी पार्टी जैसे जो दल हैं उन्होंने दबे पिसे लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार किया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो आज राज कर रही है ये कांग्रेस पार्टी की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से कर रही है, समाजवादी पार्टी के गुंडा माफिया की जो ताकतें उनकी वजह से कर रही है। इसलिए हम लोग अकेले दम पर लड़ेंगे और परिवारवाद का आरोप लगा रही है। ये तो गलत है ना। हम क्या जिंदा नहीं रहेंगे? हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने कभी अपने परिवार के लोगों को चुनाव नहीं लड़ा। राज्यसभा की जब बात आती है तो भीमराव अंबेडकर को माननीय बहन जी अपनी सीट पर चुनाव लड़ाती हैं। अगर परिवारवादी होती तो माननीय बहन जी अपने परिवार से किसी को, वो तो संघर्ष में जूझने के लिए अपने परिवार को लगा रही। उनका लाख बार माननीय बहन जी का उनके चरणों में लाख बार नमन करके धन्यवाद देते हैं कि अगर जब राज्यसभा एमएलसी की बात आती तो भीमराव अंबेडकर को बनाती हैं और जब सड़क पर जूझने के लिए होती तो माननीय आकाश आनंद जी को लगाती हैं। तो ये आरोप सोचो कि जो फूल जैसा हमारा भाई, उसको उन्होंने सड़क पर जूझने के लिए अगर वो राज्यसभा बना देती तब तो कहते लोग कि परिवारवादी हैं। तो एक एक जो गरीब कमजोर कार्यकर्ता उसको राज्यसभा एमएलसी बनाती हैं। इसलिए ये परिवारवाद नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी ने कई लोगों को आजमाया। जब गद्दारी करके धोखा दे के आप चले जाते हो, जब आप विधायक बनना होता, मिनिस्टर बनना होता, बड़े बड़े ओहदे पर किसको नहीं भेजा? दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज को, सवर्ण समाज के एक एक बेटा बेटी को माननीय बहन जी ने बड़े बड़े ओहदे पर भेजा। जब वो गद्दारी कर जाते हैं तो वो क्या करें? इसलिए माननीय आकाश आनंद मैनेजमेंट करेंगे पूरे 24 का। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरा देश का चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी उनके लिए हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। तो उसी तरह से पूरे देश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में लोकसभा का चुनाव। क्या उत्तराधिकारी बनाया गया, उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां बदली गई है? भाई उत्तराधिकारी होगा तो जिम्मेदारी तो उनके पास अदर उत्तराखंड मायावती यूपी उत्तराखंड में भी आएंगे जब अदर स्टेट में तैयारी हो जाएगी। अभी यूपी उत्तराखंड के अलावा वो पिछले बार भी गए थे, आपको ध्यान होगा 19 में भी माननीय आकाश आनंद साहब माननीय बहन जी की रैली में जाते थे मंचों पर। और आगरा में जब चुनाव आयोग और सरकार जब पीछे पड़ जाती है, माननीय बहन जी पर आगरा वाली रैली में बैन लगा दिया था तो माननीय आकाश आनंद साहब ने उस रैली को एड्रेस किया था। जिम्मेदारी उत्तराखंड के अलावा की है ना। 2024 इस देश की दिशा तय करेगा। एक तरफ जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें होंगी और उन ताकतों से बहुजन समाज पार्टी उन ताकतों के खिलाफ लड़ेगी। भीमराव अंबेडकर साहब की तमाम बातों को आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि आकाश आनंद को ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए भेजा गया। और वहीं जब बसपा को किसी व्यक्ति को संसद या विधायक बनाना होता है, सांसद या विधायक बनाना होता है, तो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरे जैसे गरीब लोगों को, मेरे जैसे लोगों को है आगे बढ़ाया जाता है, जबकि आकाश आनंद को सड़क पर उतारा गया है ताकि वो मेहनत कर सके और ऐसे प्रदेशों को उनके हाथ में दिया गया है जहां बहुजन समाज पार्टी अभी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस तरीके से स्पष्ट किया कि आकाश को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आकाश आनंद इस पूरे मुद्दे पर लगातार जो है वो काम भी कर रहे हैं, तमाम जो बैठकें कर रहे हैं, तमाम जो चीज़ें वो लगातार कर रहे हैं। इससे पार्टी को लगातार जो है एक युवा लीडर की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई नजर आ रही है और यही बड़ी वजह है कि आकाश आनंद को अब जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी तमाम काम कराए गए और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने तमाम
लोगों को मौका दिया, लेकिन जब लोग अपने स्वार्थ की खातिर अलग पार्टियों में शामिल हो गए या बसपा को ठगने का काम किया, यही बड़ी वजह रही कि आज उनको आकाश आनंद को ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ी। हालांकि आकाश आनंद ये भी उन्होंने बताया कि अगर आकाश आनंद को सिर्फ पार्टी के हिसाब से अगर आगे बढ़ाना होता तो कहीं ना कहीं एमएलसी उनको बनाया जाता, ना कि भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को। तो ये भी बड़ी बात निकल कर सामने आई। बसपा के पक्ष में उन्होंने एक बड़ा दिन आपके सामने आया, जैसे कि आपको एक बार तेलंगाना का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उसके बाद आज आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा है पार्टी में आकाश आनंद जी को अच्छा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पहले से भी वो हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो अच्छा ज़रूर युवाओं का बहुत तेज़ी से जोड़ेंगे युवा, तो और पार्टी के लिए अच्छा दिन। जिस तरह से आपने यूथ में काम किया है, अब आकाश आनंद को यहाँ लगाया, कैसे देखते हैं? अच्छा रहेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आरएसपी में जो चुनाव रहा तो उसके बाद क्या, जिस तरह से चुनाव हुआ उस हिसाब से अभी आपके जो 44,000 वोट पाए, एक अच्छा वोट बैंक पाए, उसके बाद मायावती जी ने उस पर क्या जीतना है करके उम्मीद था हमारा, तो थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस और बीआरएस हमारे लोकल पार्टी तीनों मिले हुए हैं, इसीलिए हमको थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वो नुकसान को ओवरकम करेंगे। बहन जी से क्या बात हुई आपकी? वही तो बोला ना, तो आगे हिम्मत नहीं हारना, और जरूर अपना आपका मेहनत जो है रंग लाएगी, और आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार सत्ता में। क्या स्वरूप अब इंडिया को भी देखेगा? स्वैरो तो एक कल्चरल मूवमेंट है, तो स्वैरो और राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं है। स्वैरो एक कल्चरल मूवमेंट है, तो स्वैरो जरूर कर्नाटका में भी है, स्वैरो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भी है, और तेलंगाना में है ही है, आंध्र प्रदेश में भी है, तो ज़रूर स्वैरो जो है अच्छा, सिर्फ खास करके शिक्षा के ऊपर, स्वाभिमान के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है, तो इसीलिए स्वैरो तो आगे बढ़ेगा, स्वैरो का कोई रोक नहीं। जैसा कि तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि उनकी जो बात हुई, एक अच्छा प्रारूप आएगा लोगों के सामने, और जानने में आया है कि एक अच्छा रिजल्ट बनेगा, यूथ उनके साथ अट्रैक्ट होगा और अच्छे रूप से काम करेगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।